हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो आर.एस. अग्रवाल मैथ है, इस चैनल पर आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम एंड वर्क आपका 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको जो पुरानी साल है आपकी, आज उसका लास्ट दिन है, तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आने वाली जो साल है आपकी, उसके लिए एडवांस में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सक्सेस हो, अपनी स्ट्रेटजी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएं और उसके साथ आपको अगली साल में सफलता प्राप्त हो। ओके, तो बच्चे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। आपकी जो पिछली क्लास है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसमें कह रहा है कि 8 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल 12 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हमने पहले क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, आसान क्वेश्चन है। तो 8 मैन एक कार्य को 24 आवर्स में कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल सेम प्रोजेक्ट आपका, तो सेम का मतलब आपका दूसरी साइड इक्वल होगी। 12 मैन उसी वर्क को कितने समय में कर देंगे? x समय में कर देंगे, ठीक है। बस कैंसिलेशन करना है बच्चे। मैन से मैन खत्म हो गया, 12 से 2 बार हो गया, 8 2 जा 16, आपका कितना हो गया? x की वैल्यू आपकी 16 आवर्स आ गई। बी फॉर बॉय। क्वेश्चन आपका आसान था, छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। पहले आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 20 क्वेश्चन देखिए। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days इफ ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी, देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो क्वेश्चन आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है इसको। सवाल को करने का अपने ऊपर, हम कैसे करते हैं देखो, इस सवाल को आपकी समझ में बहुत आसान तरीके से आ जाएगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं बच्चे। यदि ए बी से दुगना और सी से 3 गुना तेजी से है, अब 3 गुना है तो हम सी को यदि 2 ले लेते हैं बच्चे, जो लास्ट में बात बोली गई है उसको, उसे 3 गुना है, यदि इसका 2 का 3 गुना कितना बढ़ेगा? 6। हम ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिसका आसानी से हाफ हो जाए, क्योंकि इसने बोला है कि ए बी से 2 गुना है, ट्वाइस है बी से, जो जिसका आसानी से हाफ हो जाए, ठीक है। अब जब ए सी से 3 गुना, तो बी से आधा है, 2 गुना है, 2 गुना मतलब आपका यहां पर कितना हो गया? 3 हो गया। बी की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो आप देखिए, ए सी से 3 गुना है और बी से 2 गुना है, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आसानी से हमारा उसका हाफ हो जाए, ठीक है। बस ये क्या है हमारे पास में? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। अब 6 और 3 9 और 2 11, टोटल कितना काम करते हैं ये एक दिन में? 11 काम करते हैं एक दिन में। कितना? 11। जब एक दिन में 11 करते हैं तो टोटल वर्क क्या दिन करना है इनको? 6 दिन करना है बच्चे। तो 6 दिन करना है तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 66 हो गया। कितना हो गया? 66। अब जिससे भी ये काम कराना चाहता है भाई करा ले, हमारे पास टोटल वर्क हमने ले लिया है। अब ये कह रहा है हमें क्या? हमें भाई सी से चाहिए, सी कितने दिन में कर लेगा? तो सी का निकालोगे आप 66 में, आप सी का 2 काम है एक दिन का, तो 2 का डिवाइड दे दोगे आप, तो 33 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका बी आंसर होगा। तो आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 21 क्वेश्चन है, 21 बड़ा क्वेश्चन है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है, समझने में इतना जबरदस्त आपको समझाऊंगा कि आप कहोगे कि हाँ सवाल समझ में आ गया है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए सवाल को, कुछ छोटा मोटा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका। देखिए, 10 men can complete a project in 12 days, 12 children can complete the same project in 16 days, and 8 women can complete the same project in 20 days. 5 men and 12 children started working on the project. If after 4 days, 8 children are replaced by 4 women, then in how many days the remaining project is completed? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। 10 पुरुष एक परियोजना को 12 दिन में कर सकते हैं बच्चे। 10 पुरुष 10 मैन 12 दिन में कर सकते हैं। 12 चाइल्ड
16 डेज में कर सकते हैं, 16 दिन में, और बच्चे 8 महिलाएं 20 दिन में कर सकती हैं, वोमेन 20 दिन। ठीक है, हमने आपको इनका एलसीएम लेना बताया था, तो पहली क्लास हुई थी, तो आपको एलसीएम आना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। तो देखिए, इसका आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेना है बच्चे। एलसीएम जब आप लोगे तो आप अलग से लोगे। देखिए यहाँ ले लीजिए एलसीएम 12, 16 और 20। जिस पर नहीं आता है वो समझ लीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जो कॉमन नंबर है, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है, अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12, 12 5 60 और 6 4 24, 240। आप मल्टीप्लाई भी अपने हिसाब से कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए वो आसान हो जाए। देखो हमने करा 4 3 12, 12 5 60, यहाँ से 0 मिल गया हमको, इसलिए हमने 6 चौक 24 करके हमारे लिए आसान बन गया। यदि हम 12 चौक 48 करते तो 48 का 5 मल्टीप्लाई करने में हमें फिर समय लग सकता था, इसलिए हम अपने हिसाब से हमें 0 जहां प्राप्त हो रही हो वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या काम करना है हमें बच्चे, जिसका हमने एलसीएम लिया, जिनका हमने एलसीएम लिया है उनसे क्या करना है, हमें इसमें डिवाइड करना है। तो 12 का डिवाइड दोगे तो बच्चे जाएगा सीधा 20 बार। कितना जाएगा? 20 बार। 16 का डिवाइड दोगे तो कितने बजाया जाएगा? 16 एकम 16 और आपका कितना बजाएगा? 8, 0 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 80 लग गए। 20 का दोगे तो सीधा आपका 12 आ जाएगा। ये आपके ये एक दिन के जो काम किए हुए हैं वो हैं कि 10 मैन 20 काम करते हैं। 10 मैनों की जो क्षमता है एक दिन की 20 काम करने की है। 12 चाइल्डों की, बच्चों की 15 काम करने की है और 8 की वुमेन की 12 काम करने की है। क्लियर? अब हमारे पास में जो काम है, अब उसने जो बोला है हमारे पास टोटल 240, टोटल जो वर्क है बच्चे वो कितना है? 240 है। टोटल वर्क हमारे पास 240। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 240। अब वो कह रहा है कि भाई 5 पुरुष और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए 5 मैन और कितने बच्चे? 12 बच्चे, इन्होंने परियोजना पर काम करना शुरू किया। ठीक है, और 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया बच्चे? 4 दिन तक। इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया। अब सोचो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 240। कितना है? 240। टोटल वर्क कितना है बच्चे? 240। 5 मैन और 12 चाइल्ड ने मिलकर के 4 दिन तक काम करा है। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजी चेंज हुई, 8 बच्चों की जगह पे 4 वुमेन आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पहले जो इन्होंने काम कर लिया है उस काम को हमें माइनस करना है। पहले जो इन्होंने काम कर लिया है, 5 मैन और 12 बच्चों ने 4 दिन तक काम करा है। अब देखें 5 मैन, अब यहां देखें 10 मैन का जो काम है वो कितना है बच्चे? 20। 10 मैन का काम कितना है? 20। तो 5 मैन का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, नहीं होगा? 10 मैन का काम 20 है तो 5 इसके आधे हो गए। 5 मैन का काम कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहां क्या रखेंगे हम? 10। यहां क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। क्लियर? अब देखिए यहां पर कि 12 बच्चों का काम 15। 12 बच्चों का काम कितना है? 15। तो 12 बच्चों का काम सीधा 15 रख देंगे यहां पर। अब सीधा कितना रख देंगे हम? 15। ठीक है, 15 और 10 कितने हो गए बच्चे? 25। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना काम कर लिया था इन लोगों ने? 100 काम कर लिया था। और टोटल बच्चे काम कितना था हमारा? 240 था। 240 में से 100 माइनस कर दोगे तो काम कितना बच गया बच्चे? 140 काम बच गया। ये बात समझ में आई? आपका जो काम कर चुके हैं वो 100 कर चुके थे, 100 यदि माइनस कर दिया जाए तो 140 काम आपका रिमेनिंग बच रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई 8 बच्चों को 4 महिलाओं से रिप्लेस कर दिया गया है। कितने आदमी काम कर रहे थे? 5 मैन काम कर रहे थे, वो तो ऐसे कैसे रहने दिए। और जो 12 बच्चे थे उनमें से 8 बच्चों को निकाल दिया जाता है और 4 वुमेनों को लिया जाता है। तो यदि 12 में से हम बच्चे 8 बच्चे निकाल देंगे तो कितने बच्चे रह गए? 4 बच्चे। तो यहां पर हम 4 बच्चे कर देंगे।
वुमेन कितनी आ गई 8 बच्चों की जगह पर? 4 वुमेन आ चुकी हैं, ये 4 वुमेन। वो कह रहा है ये जो काम है अब जो बचा हुआ है ये कितने समय में कर लेंगे। अब देखिए ये कितने समय, इनका टोटल काम कितना निकल के आएगा, देखिए कितना निकलेगा। 5 महीनों का देखिए कितना बनेगा, वही 10 बनेगा 5 महीनों का। 4 बच्चों का कितना बनेगा, देखो 12 बच्चों का 15, 12 बच्चों का 15 है तो 4 बच्चों का 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए भाई 12 बच्चे हैं का 15, इधर 12, 3 का 4 का डिवाइड कर, इधर 3 का डिवाइड कर दोगे तो 3 चौक 12, और इधर भी 3 का डिवाइड कर दोगे तो 3 पंजे 15, तो 4 बच्चे इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे सीधा सीधा 5। ये बात समझ में आ गई। 4 वुमेन, जब 8 वुमेन 12 काम करती हैं, 8 वुमेन कितना काम करती हैं, 12 काम करती हैं, तो 4 वुमेन आधी हो गई। तो आधी वुमेन, जो 4 वुमेन है, 8 वुमेन 12 काम करती हैं, तो 8 का आधा 4, तो 4 वुमेन कितना करेंगे बच्चे, 6 काम। तो यहां सीधा सीधा 6 आ गया आपका। तो अब कितना टोटल होगा, 10 और 5 15 और 6 21, टोटल आपका 21 हो गया। बस 140 जो काम है इसको 21 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितने समय में होगा रिमेनिंग कार्य, पता लग जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, 140 में 21 का डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 20/3। 20/3 का मतलब कितना बच्चे, 6 सही 2/3, ये आपका सही आंसर होगा, 6 सही 2/3। ठीक है, तो 6 सही 2/3 आपका ए आंसर है, यही राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी तर्ज पर आपका एक क्वेश्चन और है, वो आगे आएगा, तो उस क्वेश्चन को आपको करना है खुद, आपको दिया जाएगा, अन्यथा फिर हम करेंगे। ठीक है, तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना है सवाल में, सीधा जो हम एलसीएम लेते हैं वो एलसीएम लेना है, टोटल वर्क हो गया हमारे पास में, और जिसने काम करा जितने दिन हमने वो काम निकाल के उसको माइनस कर दिया, जो काम चला खत्म हो गया, और जो कर रहे हैं काम उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए बच्चे, 15 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days वर्किंग एट 8 hours a day. How many hours a day will 20 men have to work to complete the work in 12 days? कह रहा है कि 15 जो आदमी है वो 8 घंटे काम करके, 15 मैन 8 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा सा बच्चे 12 दिनों में काम खत्म करने के लिए 20 पुरुषों को एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो बच्चे 12 दिन में खत्म करना है, 20 मैन है और 12 दिन और कितने घंटे, x घंटे, बस सॉल्व करना है इसको। कर लीजिए, मैन से मैन खत्म हो गया, मैन से मैन खत्म हो गया बच्चे, 20 से 20 खत्म हो गया, और आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, पहले जैसे सवाल है आपका जो 19 नंबर कराया था, सेम ऐसे सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 3 लड़के उसी काम को 9 दिनों में, 7 पुरुष 2 दिनों में और 5 महिलाएं 4 दिनों में कर सकती हैं। सबसे कम कुशल कौन है, मतलब सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है। 4 गर्ल्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 9 days, 7 men in 2 days एंड 5 women in 4 days. हु इज द लीस्ट एफिशिएंट, मतलब सबसे कम काम कौन कर रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ये है, आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको आसानी से कर सकते हो। 4 गर्ल 8 दिनों में कितना काम करते हैं बच्चे, 32। 3 बॉय 9 दिनों में कितना काम करते हैं, 27। 7 मैन 2 दिनों में कितना काम करते हैं, 14।
और 5 वुमेन 4 दिनों में कितना करते हैं? 20। अब जिसने सबसे ज्यादा काम करा 32, उसने सबसे ज्यादा समय लिया है। कैसे? देखिए, यदि यहां से हम एक का निकालें कि ये है हमारा 4 लड़कियों का, कितने का? 4 लड़कियों का। यदि बच्चे यहां से हम एक लड़की का निकालते हैं तो एक गर्ल का काम आ जाएगा आपका 32। ये टोटल एक दिन का काम कितना आया? 32। ठीक है, तो अब जो सबसे कम जो ताकत है, सबसे कम जो एफिशिएंसी है, वो लड़कियों की है, लड़कियों की। ठीक है, जो सबसे कम एफिशिएंसी है, क्योंकि जो टोटल काम करा गया है वो 32 दिन लगे टोटल, 4 दूनी और 4 टे 32, टोटल 32। भाई 4 लड़कियां 8 दिन काम करती हैं, यदि एक लड़की लगाई जाए तो 32 दिन लगाएगी पूरा उसी काम को करने में। देखिए भाई, 4 लड़कियां हैं, 8 दिन तक काम कर रही हैं, टोटल काम कितना है? 32। टोटल काम कितना बना? 32। 32 को एक लड़की से काम कराया जाए 4 की जगह पे, ठीक है, तो पूरा 32 समय लेगी, 32 दिन लेगी। तो 32 दिन लेगी, तो इसीलिए सबसे ज्यादा एक ही काम है, सबसे ज्यादा समय लेगी लड़की। तो इसमें सबसे ज्यादा समय आ गया आपका बी फॉर बॉय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If A and B together can finish a piece of work in 15 days and B alone can finish the work in 20 days, then in how many days will A alone finish the work? यदि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, B अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, A अकेला कितने दिन में करेगा? आसान क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं आपके। शुरू में अच्छे क्वेश्चन दिए थे, अब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी समझ में और आसानी से आएंगे। लेकिन शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे, क्योंकि आपको अपने आप को अच्छी प्रिपरेशन में रखना है, अच्छी तैयारी में रखना है, तो आपको पहले क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। चलिए देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला बच्चे उसी को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला कितने में करेगा? तो सीधा माइनस करना है हमको, लेकिन एलसीएम लेने के बाद। देखिए एलसीएम कितना है हमारा? 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो बच्चे 60 आता है। 15 का डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 20 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। देखिए ये दोनों का काम है 4, दोनों मिलकर 4 करते हैं और बी अकेला 3 करता है, तो हमें माइनस करना है। 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 4 में से 3 माइनस हो गया, कितना आया बच्चे? 1। ओके, 1 आया, 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। ए अकेला कितने में करेगा? 60 दिन में करेगा। ये ध्यान दें, ये ए और बी की एफिशिएंसी है, माइनस होना है। जब बी अकेला 3 कर रहा है तो ए अकेला कितना करेगा? 1 करेगा। बी अकेला 3 कर रहा है तो ए अकेला 1 करेगा, 1 का डिवाइड करेंगे 60 टोटल वर्क में, तो पूरा 60 ही दिन वो लगाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। If both together can complete a work 12 days, then in how much time Tapas alone can complete it work? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यानपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी तीसरी क्लास चल रही है। तपस और मिहिर, तपस और मिहिर, तपस को मैंने टी से करा है और मिहिर को एम से। तपस मिहिर की तुलना में दोगुना तेजी से, मिहिर की तुलना में दोगुना, 1:2 तेजी मतलब एफिशिएंसी होगी आपकी, दोगुना तेजी से काम कर रहा है। यदि दोनों एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते, दोनों एक साथ, अब दोनों का टोटल कार्य कितना है भाई? 3, और एक साथ कितने दिन कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं बच्चे। कितने दिन में? 12 में। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, तो टोटल वर्क आपके सामने निकल के आ जाएगा 36। बस, अब भाई जिससे कराना हो कार्य करा लीजिए। वो कह रहा है मुझे तपस से चाहिए अकेले इस कार्य को समय पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो तपस कितना एफिशिएंसी तपस की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें तपस का आ जाएगा। ठीक है, 18 दिन लगाएगा। यदि मिहिर का पूछता तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तपस का पूछता 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सवाल आपका 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट 26, ए अकेले A alone can do a piece of work in 18 days and B alone can do it in 5 days. B alone left after working on it for 10 days. In how many more days will A alone complete the remaining work? क्वेश्चन आसान है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं आपकी बार में आर अग्रवाल ने। चलो देखिए, ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ओके, अब दोनों का सबसे पहला काम हमारा है एलसीएम इनका। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, एलसीएम मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क लीजिए, टोटल वर्क कितना बनेगा आपका, इनका एलसीएम लोगे 90, एलसीएम आ जाएगा 90। कितना जाएगा 90 एलसीएम, 18 पंजे 90 और 15 चक्कू 90। ठीक है, ये आया दोनों का। अब वो कह रहा बी अकेले, अब देखिए ये 5 काम कर रहा है और ये 6 काम कर रहा है। अब ये कह रहा बी अकेले ने 10 दिन काम करा इस पर। बी ने अकेले ने, ये बी है, इसने 10 दिन काम करा। 10 दिन काम करने के बाद कितना काम कर लिया बच्चे, 60 काम। 60 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 90 काम टोटल था, टोटल में से 60 काम बी ने कर लिया। ठीक है, बी ने कर लिया। अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग, वो कितना रह गया बच्चे, 30। 30 काम को अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा ए, तो ए कितना काम करता है बच्चे एक दिन में, 5। तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे आपके। बस 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओगे समझ में आपके में, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, A can do a piece of work in 18 days, B in 20 days and C in 30 days. B and C together started this work, but after 2 days they left the work. How much time will it take to complete the remaining work? ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा और आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उन्हीं पे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, चलो देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है और सी आपका 30 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर इस कार्य को शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया। सबसे पहला काम बच्चे एलसीएम लेना, टोटल वर्क निकालना। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। लीजिए एलसीएम, टोटल वर्क कितना आएगा आपका 180 एलसीएम आ जाएगा, अलग से लोगे आप 18, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आप जो कॉमन है इसमें उससे करोगे, कॉमन से पहले 2 से कर लीजिए, 2 नंबर 18, 2 दिशा 20 और 2 से 30 बार चला गया, 15 बार चला गया, 15 यहां दोगे, फिर 3 से 3 तिया 9 और 10 ऐसे रह जाएगा और 15 में आपका 5 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15। फिर आपका 5 से कर दीजिए, 3 और 2 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। ठीक है, जिस पे एलसीएम नहीं आता है वो एलसीएम इस तरह से कर ले बच्चे। एलसीएम जरूरी है, जब तक आपको एलसीएम नहीं आएंगे वो एलसीएम आप सवाल आप पे ये सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, चलो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 180 आ गया। अब उसने कहा भाई एलसीएम लेने के बाद हम भाग करते हैं, 18 से 10 बार चला गया, 20 से सीधा 9 बार चला गया, 30 से सीधा 6 बार चला गया। बी और सी ने मिलकर इस कार्य को शुरू किया है। बी और सी ने मिलकर इस कार्य को शुरू किया। देखो इसका 10 है, इसका 9 है और इसका 6 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी, बी कौन सा है, ये बी और सी 15 काम करते हैं। 2 दिन तक काम किया। क्या दिन तक बच्चे, 2 दिन तक काम किया दोनों ने मिलके। 2 दिन मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 काम इन्होंने कर लिया। इसमें से काम रह गया बच्चे 150। अब 150 काम को वो कह रहा है शेष रिमेनिंग जो कार्य है उसको ए से कराना है। ए कितना करता है एक दिन में, 10 काम कर रहा है, ये 10। सिर्फ 10 का डिवाइड कर दीजिए इसमें। अब 10 का डिवाइड कर दीजिए, 10 का डिवाइड करोगे आपका तो सीधा 15 आंसर आ जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से सवाल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप कंटिन्यू क्लास में बने रहोगे तो देखो समझ में तो श्योर है, आना ही है आपके में। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लास करते रहे, प्रैक्टिस जरूर करते रहे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा आपका। सवाल आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा,
बार बार प्रैक्टिस करना है, सवाल को समझने की कोशिश करनी है, वीडियो बार बार देखनी है, वीडियो आपको फिर समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 28 A and B together can complete a piece of work in 12 days and B and C together in 15 days. A is 2 times as good a worker as C, then in how many days will B do the work? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसने सेट करा। आप जब समझोगे इसको, जब करोगे, जमाओगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन बना दिया है सही। ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए और बी 12 दिन में करते हैं बच्चे, बी और सी 15 दिन में करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 60 आएगा। आपको भी ये धीरे धीरे एलसीएम ऑटोमेटिक ही रट जाएंगे। जब आप जो छोटी वैल्यू होती हैं वो आसानी से हम समझ जाते हैं कि भाई इनका जो कॉमन बनेगा दोनों का वो कौन सी वैल्यू को काट देगा। 12 का टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 ही आता है, उससे पहले कहीं एक क्रॉस नहीं कर रहे हैं दोनों, इसी वजह से हम उसको वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, जो 12 के टेबल में 60 आ रहा है, 12 पंजे 60, 15 के टेबल में चौथे नंबर पे आ रहा है 15 चौका 60, इसीलिए हमारा इनका दोनों का कॉमन क्या हुआ, 60 एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक, अब इसने कहा है भाई कि जो ए और बी, देखो ए और बी, ये है ए और बी की वैल्यू, ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये ए और बी की है और ये बच्चे बी और सी की है। ठीक है, दोनों की देखो जैसा उसने दिया है। हमारे पास अब इनका कोई तोड़ नहीं, आगे उसने कहा है कि ए सी से 2 गुनी एफिशिएंसी रखता है। ये देखिए ए और ये सी है, ए और सी की जो एफिशिएंसी है ए सी से 2 गुना, ये 1 है तो ये 2 है, इतनी एफिशिएंसी रखता है। अब जब हमारे पास में ए की 2 वैल्यू हो गई, सी की 1 होगी बच्चे, देखिए ए की 2 हो गई और सी की 1 हो गई, तो अब देखिए 5 टोटल था, 5 में से 2 निकल गया तो बी की रहेगी 3, यहां 4 में से 1 निकल गया तो बी की यहां भी 3, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू 3 निकल गया ये एफिशिएंसी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। टोटल कार्य कितना था, 60, टोटल कार्य कितना था बच्चे, 60, और 60 में जिससे करा रहा है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, बी की कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस 20 दिन में कर लेगा, यही आंसर। ठीक है, बी की एफिशिएंसी आपकी 3 है, तो 3 से, ए का पूछता तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सी का पूछता तो 1 से डिवाइड कर देंगे। इनकी जो एफिशिएंसी आई निकल के इन्हीं एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। But 12 men can complete a piece of work in 8 days. After 3 days of starting the work, it was decided that the remaining work is to be completed in 4 days. How many more men should be increased so that the work is completed in 4 days? जो 4 दिन में कार्य खत्म हो जाए। 12 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 12 मैन 8 दिन में कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के करने के 3 दिनों के बाद, कार्य शुरू होने के 3 दिनों के बाद यह निर्णय लिया गया कि शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करना है। कितने और पुरुषों को बढ़ाया जाता है। अब देखिए कार्य जो शुरू हुआ है उसके 3 दिनों के बाद, 3 दिन तक तो काम हो चुका। ठीक है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना है। अब जो 12 कार्यों, अब जो 12 जो कितने दिन काम था बच्चे, 8 में से 3 दिन काम हो चुका, तो बच्चे कितना रह गया यहां पर आपका 5 रहेगा। 8 में से 3 गया, कितना रह गया आपका 5। ठीक है, जब 5 रह गया, टोटल काम को कितने दिन में खत्म करना है, 4 दिन में खत्म करना है। कितने आदमी और चाहिए, शेष कार्य 4 दिनों पूरा किया जाना चाहिए। बस कर लीजिए, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 आया एक्स की वैल्यू। वो कह रहा कितने आदमी इंक्रीज हुए, तो पहले कितने थे हमारे पास, पहले कितने थे बच्चे, 12 पुरुष,
12 माइनस करोगे तो 3 इंक्रीज हो गए। इंक्रीज कितने हुए? 3। दोबारा समझे, देखो जो काम कर लिया गया है भाई, 12 पहले 12 पुरुष थे, 8 दिन में काम कर रहे थे, 3 दिन काम कर लिया गया तो वो तो काम खत्म हो गया। तो 8 में से जो 3 गए, कितने रह गए? 5। ये काम रह गया शेष, बैलेंस। कितने दिन करना, खत्म करना है? 4 दिन खत्म करना है, बस 4 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 30। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? पहले ही सवाल आ चुके हैं आपके, तो आप खुद भी सवाल कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको करा दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करना आप पहले इस सवाल को अपना आप करना। ठीक है, चलो देखिए, जब आप प्रैक्टिस करो तो अपना आप ही करने की कोशिश करना। 3 मैन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 वोमेन 18 दिन में कर सकती हैं। क्लियर? यहां से इनकी हम एफिशिएंसी निकाल के लाएंगे बच्चे। एफिशिएंसी निकाल के लाएंगे तो देखिए 6 3 18 और 3 से 3 कट गया, मैन अपॉन वोमेन इक्वल टू 5 अपॉन 1। ये एफिशिएंसी आ गई बच्चे इनकी। एम की मैन की वो एफिशिएंसी 5 और वोमेन की 1 एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड से टोटल वर्क। तो आप किधर से निकाल लीजिए? इधर से निकाल लीजिए, इधर से निकाल लीजिए। ठीक है, तो इधर से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। 5 वुमेन की जगह कितना आ जाएगा बच्चे? 1, तो 5 एकम 5 और 18 के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल? 90। नहीं है समझ में? डब्ल्यू की जगह कितना रखा? 1, 5 एकम 5 तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करने पर, अब 5 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा 90। इस कैंसिलेशन वाले से कोई मतलब नहीं है, पूरे को लिखा जाएगा टोटल वर्क में, पूरा लिखा जाएगा 5 वुमेन मल्टीप्लाई 18। इस तरह से यहां वुमेन की जगह 5 1 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 90। ये इस तरह से आया बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैंने पहले बताया कि जो कैंसिलेशन से कोई मतलब नहीं है बाद में जब हम टोटल वर्क निकालते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे जो कराना है 4 पुरुष और 10 वुमेन कराना है, 4 मैन और 10 वुमेन से कराना है, 4 मैन। अब एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे? एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। वुमेन कितनी है? 1, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 और 20 30। टोटल वर्क कितना होगा बच्चे? 30। टोटल वर्क 30 हो गया। 30 का डिवाइड कर दीजिए बच्चे इसमें, बस सीधा 3 दिन लगेंगे। कितना? 3 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी खत्म हो गई है। अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप अच्छी तरीके से ही प्रैक्टिस भी करोगे। जितनी अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है उतनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करोगे। तो आज के सवाल आपके यहां तक करा दिए गए हैं 30 तक। ठीक है, आप कोशिश करना कि आप पिछली क्लासों को सही तरीके से देखें और उसके बाद ही सवाल करें। ठीक है बच्चे, तो ओके बाय। आपको न्यू ईयर की एडवांस में एक बार और मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। ठीक है, और आप अपना अच्छी तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएं, आप सफल हों, इस तरह की मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चे।